हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दक्षेस के महासचिव पद पर रह चुके हैं। यानी बताना है कि कौन ऐसे भारतीय हैं जो दक्षेस यानी इसको सार्क भी कहा जाता है। इसमें 8 देश एकजुट गठन किए हुए हैं। जैसे इसमें भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, वर्मा है और मालदीव है, श्रीलंका है। ये 8 देशों का एक संगठन है। इसे दक्षेस भी और सार्क भी कहते हैं। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन भारतीय जो है वो महासचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है के भार्गव, या ऑप्शन बी है एस के शर्मा, या ऑप्शन सी है केवल एक, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। यानी के भार्गव भी और एस के शर्मा भी, ये दोनों लोग दक्षेस के महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। और ये सार्क का गठन या स्थापना 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आसियान दिवस किस दिन मनाते हैं। जो आसियान देश हैं वो आसियान दिवस किस दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 फरवरी, या ऑप्शन बी है 8 नवंबर, या ऑप्शन सी है 8 अगस्त, या ऑप्शन डी है 8 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ था। तो इसी दिन 8 अगस्त को ही आसियान दिवस मनाया जाता है। और सार्क का 1985 में गठन हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आसियान के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की पहली बैठक 1976 में कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है बाली, ऑप्शन सी है मनीला और ऑप्शन डी है जकार्ता। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी बाली में शासन अध्यक्षों की पहली बैठक हुई थी आसियान की। और आसियान की जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का आदर्श वाक्य क्या है। जो यूरोपीय संघ है उसका आदर्श वाक्य क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, या ऑप्शन बी यूनाइटेड इन हार्मोनी, या ऑप्शन सी यूनाइटेड इन सॉलिडेरिटी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी इसका आदर्श वाक्य है यूरोपीय संघ का, जो यूरोप के महत्वपूर्ण जो विकसित देश हैं उनका एक संगठन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष आसियान देश ने मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता पर हस्ताक्षर किया। यानी जो आसियान देश हैं वो मुक्त व्यापार क्षेत्र पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन ए है 1990, या ऑप्शन बी है 1991, या ऑप्शन सी 1992, या ऑप्शन डी है 1993। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1992 में हस्ताक्षर किए थे जो आसियान के देश थे। आसियान एक 10 देशों का संगठन है और इसमें सबसे बाद में इसमें कंबोडिया एक देश है 1999 में इस देश में शामिल हुआ संगठन में। और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र 1992 में एक समझौता करके इन्होंने जो इनके सदस्य देश हैं इनके बीच मुक्त व्यापार होता है। तो इसीलिए 1992 में इन्होंने समझौता किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। बताना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस दिन बना था। तो ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1945, या ऑप्शन बी है 30 अक्टूबर 1945, या ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, दक्षेस या सार्क कहिए इसको, दोनों एक ही संगठन का नाम है, द्वारा घोषित वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सही, ये गलत टाइप हुआ है, युग में है, कौन सा युग में सही नहीं है। तो बताना है कि एक इसमें से कौन युग में एक गलत है यानी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है पर्यावरण वर्ष 1992, या ऑप्शन बी निशक्तजन वर्ष 1993, या ऑप्शन सी साक्षरता वर्ष 1996, या ऑप्शन डी
पर्यटन वर्ष 2007। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये गलत है। बाकी साक्षरता वर्ष 1996 में सार्क का ये एक योजना था, और निःशक्त जन 1993 में ये भी सही है, और ये पर्यावरण वर्ष 1992 ये भी सही है। यानी ये तीनों सही हैं, बाकी ये गलत है। तो अगला प्रश्न, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? यानी प्रश्न कर रहा है कि कौन ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए है डोनाल्ड ट्रंप, या ऑप्शन बी है बराक ओबामा, या ऑप्शन सी है जॉर्ज बुश, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बराक ओबामा पहली अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं? प्रश्न कर रहा है कि कौन ऐसा संगठन है जिसके प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं? तो ऑप्शन ए है डचेस, या ऑप्शन बी है अफ्रीकी संघ, या ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ, या ऑप्शन डी है आसियान। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आसियान। आसियान में प्रतीक चिन्ह के रूप में 10 धान की बालियों को अपनाया गया है, और इसमें 10 देश भी हैं संगठन में, और बाकी पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है? तो ये जो वन विजन है, वन आइडेंटिटी है, वन कम्युनिटी है, तो देखना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अफ्रीकी संघ का, या ऑप्शन बी है नाटो का, या ऑप्शन सी है आसियान का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आसियान का ये आदर्श वाक्य है, वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, और इसके प्रतीक चिन्ह में 10 धान की बालियां हैं, और इसका गठन 1967 में हुआ था 8 अगस्त को, और इसमें 10 देश हैं।